नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम सभी को। जय सरस्वती माँ की। फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आपके ऑनलाइन मंच पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड रोड सेफ्टी का। तो पीछे वाले सेशन में हमने एक एमसीक्यू की क्लास आपको दी है। आज भी हम एमसीक्यू की क्लास को फॉलो करेंगे और विद सिंबल और विद क्राइटेरियन ऑफ थ्योरेटिकल वे में चलेंगे हम, कि जिस प्रकार वो कथन में लिखता है कि आपको किस चीज का फॉलो किस हिसाब से करना चाहिए, और उसी तरीके से आप उस चीज को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज स्क्रीन पर कि इस संकेत का अर्थ क्या है। तो इस संकेत का अर्थ जो है वो क्या है। जो सामने एक हॉर्न दिखाया गया है और उस पर एक सर्कल लगा के क्या किया गया है, निषेध, यानी इसे एक निषेधात्मक चिन्ह भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक वर्जित चिन्ह है। वर्जित का दूसरा मतलब होता है निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब होता है प्रोहिबिटेड सिंबल है ये। तो आपके पास जो प्रोहिबिटेड सिंबल होते हैं वो आपके पास किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके चेतावनी वाले साथ में आते हैं। एक होते हैं आपके मैंडेटरी, जो आदेश देते हैं, आदेशात्मक होते हैं, और उसी तरीके से निषेधात्मक होते हैं। वार्निंग चिन्ह भी होते हैं, सूचना प्रदान करने वाले चिन्ह भी होते हैं। तो आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हॉर्न को बजाने से क्या कर रहा है, वर्जित कर रहा है। तो यहां इस इलाके में आप हॉर्न का उपयोग नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि यहां पर जो भी इलाका है वो एक शांति प्रिय इलाका है, और शांति प्रिय इलाके में खास तौर पर दो चीजें आपको मैंने बताई थी कि एक तो हॉस्पिटल यानी अस्पताल, और दूसरा आपके पास कौन सा जोन आता है, स्कूल यानी आपका विद्यालय। यानी किसी एक क्षेत्र में अस्पताल हॉस्पिटल की जोन है या उस क्षेत्र में विद्यालय है, तो आप क्या है, हॉर्न बजाने से वहां पर क्या करें, कम से कम क्राइटेरियन वैल्यू का इस्तेमाल करें, ताकि वहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति शांति प्रियता से भंग ना हो। तो ये होता है पहला क्राइटेरिया किसका, जब हॉर्न वर्जित का लगाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस संकेत का अर्थ क्या है। कि इस संकेत का अर्थ यह है कि ये प्रोहिबिटेड किस में करना चाहता है, कि आपके पास ना तो क्या है कि कोई मोटर गाड़ी जा सकती, और ना ही क्या है कि कोई बाइक जा सकती। यानी ट्रक वर्जित है तो अकेला ट्रक नहीं दिया है, सभी मोटर वाहन वर्जित है, बैलगाड़ी वर्जित है या साइकिल वर्जित है। तो इसके अंदर क्या है, आपके पास सभी के सभी मोटर वाहन क्या है, वर्जित हैं। ये आपके पास ये कहता है कि ऑल मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड इन दिस जोन, कि सारे के सारे जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं वो इस जोन में पूरी तरह से क्या है, प्रोहिबिट हैं। आप किसी भी मोटर व्हीकल का उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकते, चाहे वो आपका 2 व्हीलर है, चाहे आपके पास 4 व्हीलर है, ठीक है, चाहे वो ओवरलोडेड क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अनियंत्रित क्रॉसिंग पर, यानी अनियंत्रित क्रॉसिंग पर क्या कहना चाहता है, अनकंट्रोल्ड क्रॉसिंग पर, एक जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार क्या है कि यूं आपके पास ये आपकी जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। इस तरीके से आपने देखे होंगे सड़क पर अल्टरनेट व्हाइट एंड ब्लैक जोन्स बने होते हैं। जैसे आप किसी रेड लाइट पर पहुंचते हो और इस तरीके से इसके आगे क्या बनी होती है, पट्टी बनी होती है। तो क्या कहता है कि पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो आप गाड़ी में बैठे हैं, एक क्रॉसिंग पर जा चुके हैं, यानी ये रेड लाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अनियंत्रित क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि कहीं भी बीच में चौराहा आता है हल्का फुल्का, जैसे डिवाइडर के साथ कोई भी चौराहा बना होता है, आप शहर से गुजरते हो तो आप देखते हो वहां पे कोई रेड सिग्नल नहीं है, रेड लाइट नहीं है, स्टॉपिंग सिग्नल नहीं है, यातायात का कोई सिग्नल इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, तो वो अनियंत्रित जेब्रा क्रॉसिंग है। अब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए वहां पे खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको उनमें से क्या करना चाहिए कि बुजुर्गों और विकलांगों को ही जाने देना चाहिए। नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बुजुर्ग और विकलांग ही होंगे जो वहां पे पास करने वाले होंगे। गति धीमी कर रुकने को तैयार होना चाहिए, ये बात थोड़ी हजम होने वाली है। अपने हेडलाइट का प्रयोग कर यह दर्शाना चाहिए कि वह क्रॉस कर सकते हैं, भाई गाड़ी को रोकना है। हेडलाइट से क्या बात बनती है, ठीक है, इसका मतलब उन्हें सड़क पार करने का इशारा कर देना चाहिए। तो हम गाड़ी में कैसे इशारा करेंगे कि आप, हमारी गाड़ी चल रही है और आप चले जाइए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन करेंगे,
एंड स्लो डाउन करने के बाद आप धीरे धीरे हो सकता है कि गाड़ी को रोक लें। तो आपकी गति धीमी कर रुकने को क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि आप अब लोगों को जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेटिंग में बैठे हैं कि हम रोड क्रॉस करें, ठीक है। और एक पट्टी की पूछी जाती है कि जेब्रा क्रॉसिंग से जो पट्टी लगी होती है, रुकने की जो पट्टी होती है, वो पहले होती है या बाद में होती है? तो ये क्या होती है, पहले होती है जेब्रा क्रॉसिंग से रोड के ऊपर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि ड्राइविंग के दौरान आपकी एकाग्रता भंग होने की संभावना होती है यदि कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसकी प्रोबेबिलिटी कब होती है, एसी ऑन करते ही। जरूरी नहीं है भी आपने गाड़ी का एसी ऑन किया और आपका ध्यान भंग हो गया, ठीक है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, रियर व्यू मिरर में देखते हैं, सभी विकल्प सही हैं। तो यानी एसी ऑन करते ही जरूरी नहीं है, रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो भी जरूरी नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या होती है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा कि जब हम लोग ऑन वे ड्राइविंग करते हुए अगर हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्राइविंग के दौरान क्या करती है, एकाग्रता को भंग करती है, कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है। एंड देन यू हैव टू अंडरपास अ एक्सीडेंट जोन। तब हो सकता है कि आप किसी एक्सीडेंटल जोन को पास कर रहे हो और आप हो सकता है कि एक्सीडेंट के शिकार हो जाएं और जिससे क्या है कि एक बड़े लॉस में चले जाएं, ठीक है। तो आपके पास अब रियर व्यू मिरर में देखते हैं। रियर व्यू जो मिरर होता है गाड़ियों में वो कौन सा होता है, ये भी आप याद रखें। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपसे पूछ ले कि जो गाड़ियों में रियर व्यू की जितनी भी गाड़ियां हैं तो गाड़ियों में रियर व्यू करने के लिए हम पीछे देखना चाहते हैं, रियर व्यू जो मिरर होता है उस पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये हो सकता है स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, बाइक के, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर होते हैं, उन पे कौन सा वाक्य लिखा होता है। तो उस पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि जो वहां पे होती है उससे वो बहुत नजदीक हमें नजर आती है और कैसी दिखती है, छोटी छोटी दिखती है। इसका मतलब गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो आपके पास उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, आप याद रखें अच्छे से कि वो आपके पास कौन सा दर्पण होता है। ये भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि उस उत्तल दर्पण में आपके पास जो वस्तुओं का प्रतिबिंब नजर आता है वो कैसा होता है। इसे हम वैसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में अगर बोलें तो कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में एक नाम और होता है इसका, इसको हम अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। इसे हम हिंदी में दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, अपसारी। और अपसारी का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट मिरर। तो ये आपके पास डाइवर्जेंट मिरर होता है जो गाड़ियों में रियर व्यू के लिए काम आता है, और इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है पीछे की गाड़ियों का वो कैसा बनता है। ये क्वेश्चन बड़े टैगफुल होते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आपके पास आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो आभासी और जो सीधा बनता है इसका मतलब है कि इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्या होता है, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल है और सीधा का मतलब क्या है, इरेक्ट होता है। ये आपके पास है। और जो स्टेटमेंट लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर, कि जो ऑब्जेक्ट्स होती है किसमें, मिरर के अंदर, जो आप मिरर में देख रहे हो, इन द मिरर आर क्लोजर, कि वो क्या होती है, बहुत नजदीक होती है, देन दे अपीयर, जो वहां पे दिखाई पड़ती है। तो हमारे पास इस प्रकार से पॉइंट पूछा जाता है कि विच स्टेटमेंट रिटन ऑन द रियर व्यू मिरर, यानी कौन सा वाक्य है जो पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए दर्पण उपयोग होता है उस पर लिखा होता है, गाड़ियों में जो उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखें प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि इस संकेत का क्या अर्थ है। इस संकेत का अर्थ है कि अगर ये आपके पास प्रोहिबिशन वाला सिंबल ना होता और केवल यूं होता कि आपके पास यूं यू बना हुआ है, ये इस यू का मतलब है कि आप यहाँ पे यू टर्न ले सकते हैं। इसका मतलब ये है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं।
लेकिन इस पे प्रोहिबिशन लगी हुई है, निषेध किया हुआ है, तो आप यू टर्न से क्या है यहाँ पे वर्जित हैं, यानी आप यहाँ से क्या है यू टर्न से वर्जित हैं, आप यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते। अगर इस पे ये सिंबल ना होता, ये ज्यादातर क्या होता है जो पासिंग वे होते हैं, यानी जहाँ फ्लाईओवर होता है और उसके नीचे से क्या है कि कोई भी चौराहा बन रहा होता है, उसके पहले कभी भी याद रखना कि जब आपके पास ओवर ब्रिज होता है और ओवर ब्रिज के साथ अंडरपास होता है, याद रखना ओवर ब्रिज के साथ अंडरपास हो तो उसमें कौन सा सिंबल खास तौर पर चिन्हित किया होता है, जिससे गाड़ियां या यातायात चारों राहों में किसी में भी जाने के लिए सक्षम होती है। तो नीचे के अंदर भी जा सकती है, ऊपर से भी फ्लाईओवर में जा सकती है, लेकिन नीचे के रास्ते में से सिर्फ क्या है, जब 4 लेन गाड़ियां हैं तो नीचे से क्या है दोनों साइड पास वे बने होते हैं और चौराहे पे वो दोनों साइड जा सकता है, दाएं बाएं कहीं भी मुड़ सकता है। लेकिन अगर यहां पर यह सिंबल दिया हुआ तो ओवर ब्रिज और अंडरपास के लिए जो अंडरपास होता है ब्रिज के नीचे, वहां कौन सा संकेत पूरी तरह से आपको फॉलो करने वाला मिलता है, तो वो यू टर्न मिलता है। खास क्वेश्चन दिया होता है 4 लेन पे आगे चलकर कहीं मुड़ने का रास्ता होगा, वहां पे भी यू टर्न का सिंबल दिया होता है। और उसके अलावा जब ये आपके पास निषेधक बन जाता है, प्रोहिबिशन हो जाती है, तो आपका यू टर्न क्या है वर्जित है। किसी भी सिंबल पर ये एक स्लैंट लाइन लगी हुई है, स्लोप लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है वो चीज निषेध है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी यातायात के चिन्ह में एक वृत्त बना हुआ है और किसी भी प्रकार का अंदर एक चिन्ह है और उस चिन्ह पर एक तिरछी रेखा लाल रंग में लगी हो, तो यह चिन्ह क्या दर्शाता है, तो यह चिन्ह आपको निषेधात्मक दर्शाता है, प्रोहिबिशन वर्जित दर्शाता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस संकेत का क्या अर्थ है कि आपके पास जो ये सिंबल दिया है, इस सिंबल में आप अपनी तरफ से क्या क्राइटेरियन लगाओगे। देखो आप सीधे जा रहे हो और इधर मुड़ रहे हो, तो यानी साइकिल वर्जित है, यहाँ साइकिल नहीं है, इसका मतलब साइकिल का कोई रोल नहीं है यहाँ। नंबर 2, ट्रक वर्जित है, क्या ट्रक दिया हुआ है, नहीं है। बाएं मुड़ना वर्जित है, बाएं क्या होता है, ये दाएं है, ये राइट हैंड साइड की बात कर रहा है। ये किस साइड की बात कर रहा है, राइट हैंड साइड की बात कर रहा है, ठीक है। अब सही मोड़ क्या है, वर्जित है, यानी जो आपको मोड़ दर्शाया गया है उस मोड़ का आप अनुसरण नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आगे दाएं ओर का कोई मोड़ नहीं है, सही मोड़ यहाँ पे क्या है वर्जित है। तो बाएं मुड़ना वर्जित है ऐसा नहीं है, ट्रक वर्जित है ऐसा नहीं है, साइकिल वर्जित है ऐसा नहीं है। ये संकेत ये दर्शा रहा है कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो, तो उसमें इस प्रकार से किसी प्रकार का सही मोड़ नहीं है, सही मोड़ यहाँ पर वर्जित है, या यूं कहा जा सकता है कि दाएं ओर का मोड़ वर्जित है। इस तरीके से 2 बातें लिख सकता है, ठीक है। वो अब स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या सोचता है और वो किस हिसाब से किस वे में आपसे पूछना चाहता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब बात आती है कि इस संकेत का क्या अर्थ है। क्या आपको संकेत दिया गया है, पहली चीज तो ये संकेत जाहिर सी बात है निषेध है, वर्जित वाला है। अब बात आती है कि ये जो मैंने आपको सिंबल बताया था कि अगर इस तरीके से एरो लगा हुआ है और इसके साथ ये यू शेप में एरो दिया हुआ है, ये वाला इस तरीके से कोई भी सिंबल नजर आए तो इसका मतलब ये ओवरटेकिंग का सिंबल होता है। कि एरो आपसे कहे कि वृत्त में एक सीधी रेखा का तीर का निशान है और उसके साथ क्या है एक वक्र का भी तीर बना हुआ है और जो उसके दाईं ओर को घेरता है। ये किस ओर से घेर रहा है, दाईं ओर से घेर रहा है। ये जो वक्र का तीर का निशान है ये किस ओर से घेर रहा है, इसको दाएं ओर से घेर रहा है। दाएं ओर से घेरा बनाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सिंबल ओवरटेकिंग का है। ये आपके पास सिंबल जो है वो किसका दिया गया है, ओवरटेकिंग का। अब जब सिंबल ओवरटेकिंग का है तो आप ओवरटेकिंग करोगे तो ओवरटेकिंग हमेशा कहां से की जाती है, दाएं ओर से की जाती है। अगर जगह हो, बहुत ज्यादा स्पेस हो तो आप बाएं से कर सकते हो, वरना जो रूल और रेगुलेशन है मैंडेटरी जो करता है आपको, वो आपके पास रूल रेगुलेशन क्या कहता है कि जब भी आप ओवरटेकिंग करें किसी भी रोड पर किसी भी वाहन को पीछे से, तो याद रखें कि आपको किस ओर से ओवरटेकिंग करनी है,
दाएं ओर से करनी है, वाहन के हमेशा राइट वे में एक कर्व बनाकर निकलना है। तो ये आपके पास सबसे सेफ जोन माना जाता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइव एंड ट्रैफिक रूल्स। अब कहता है कि इसमें क्या कहता है कि यहां ओवरटेकिंग क्या है भाई साहब, आपकी वर्जित है। बाएं मुड़ना वर्जित है, बिल्कुल नहीं। दाएं मुड़ना वर्जित है, नहीं। दोनों दिशाओं में नहीं। दोनों दिशाओं में जब भी वाहन वर्जित होंगे, एक और वर्जित है, तो आपके पास जैसे ही बात आएगी तो ये सिंबल बने होते हैं। एक और का वर्जित इस तरीके से तीर का निशान देकर ब्लैक कलर में, इस तरह का तीर का निशान किस में होगा, ब्लैक कलर में होगा। और सर्कल बनाकर क्या दिया होगा आपके पास, इसी तरीके से रेड स्लैंट लाइन होगी। ये सर्कल वैसे रेड कलर में होगा और पीछे की पट्टी व्हाइट होगी और ये स्लैंट लाइट आपकी किस में होगी, रेड में होगी। ये वन वे वर्जित है, यानी इस तरह आगे क्या है, किसी भी रूप में हम नहीं जा सकते। और अगर इसी तरीके से एक एरो डाउनवर्ड और आ जाए ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वाहन दोनों दिशाओं में क्या आपके वर्जित हैं, दोनों दिशाओं में आपके वाहन नहीं जा सकते। ठीक है, इस तरीके से सिंबल क्राइटेरिया बना होता है। चलिए आगे आएगा क्वेश्चन बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि भाई इस संकेत का क्या अर्थ है। अब कभी भी वृत्त के अंदर याद रहे आप लोगों को कि आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो संकेत के साथ ही पूछे। वो यूं कह सकता है कि एक सफेद पृष्ठ पर संख्या अंकित होकर लाल रंग का वृत्त हो, तो क्या दर्शाता है। तो लाल रंग का वृत्त हो तो वह क्या दर्शाता है। तो आपके पास ये अब क्या दर्शाता है कि जब एक सफेद पृष्ठ पर संख्या अंकित है, सफेद पृष्ठ पर है और लाल रंग का वृत्त हो तो क्या दर्शाता है। इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों, तो ये आपको गति सीमा दर्शाता है। क्या दर्शाता है, गति सीमा। इट्स ओनली टेल्स अबाउट द स्पीड लिमिट। दिस सिंबल विद व्हाइट स्पेस एंड विद रिटन एनी नंबर एंड इनक्लोज्ड इन अ सर्कल, यानी कोई भी नंबर है व्हाइट सरफेस पे, व्हाइट पृष्ठ पे, और उस नंबर को इनक्लोज करता है, बंद करता है एक वृत्त, तो आपके पास वो संकेत क्या रिप्रेजेंट करता है, गति सीमा। यानी इसका मतलब है कि इट टेल्स अबाउट अ स्पीड लिमिट। ये आपको किसके बारे में बता रहा है, स्पीड लिमिट के बारे में बता रहा है। यानी आपके पास गति सीमा का संकेत दे रहा है, गति सीमा का संदेश दे रहा है। तो आपके पास ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, गति सीमा। अगर इसी में ये पूछ लिया जाता कि हो सकता है आपके पास यूं कह देता कि इसी संकेत में एक ऐसे आता कि एक पृष्ठ सफेद है, एक पृष्ठ सफेद जिस पर, एक पृष्ठ सफेद और जिस पर अंक के साथ टी लिखा है, अंक के साथ टी लिखा है और लाल वृत्त में बंद है, और यह आपका लाल वृत्त में क्या है, बंद है, तो क्या दर्शाता है। तो आपके पास ये वाली चीज क्या दर्शाती है, तो आपके पास क्या दर्शाता है। तो यानी जब कभी भी आपके पास एक लाल वृत्त है, ये आपका लाल वृत्त मान लिया, इसमें वो कहता है कि कोई संख्या है, संख्या जैसे मैंने लिख दी 5, और फिर कहता है उसके साथ टी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ 5 टन। 5 टन है तो ये क्या दर्शाता है, भार सीमा। अगर इसी के साथ कह दे कि एक नीचे एक्सल बना हुआ है, कि एक पृष्ठ सफेद जिस पर अंक के साथ टी लिखा है और लाल वृत्त में बंद है, और जिसके नीचे एक्सल का निशान बना हुआ है, इसके नीचे क्या बना हुआ है, एक्सल का निशान बना हुआ है, तो ये आपके पास किसको इंगित करता है। तो इसका मतलब यहां एक्सल भार, यानी जो भी गाड़ी एक्सल वाली है
उसकी लिमिट जो भार की है वो कितनी है, सिर्फ 5 टन है। ठीक है, इस तरीके के क्या है क्राइटेरिया दिए होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। सिंबल इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर द ट्रैफिक रूल्स। चलिए अब बात करते हैं, आपको संकेत देने वाले का पालन करना जरूरी है, यह संकेत प्राय, यानी अब संकेत देने वाले का पालन करना है। और यह संकेत किस प्रकार से होंगे कि आपको संकेत का मतलब क्या है, आपको सूचित कर रहा है, यानी इंफॉर्मेटिव। संकेत देने वाले का पालन, आपको संकेत देने वाले का मतलब सूचना दे रहा है। वो आपके काले रंग के त्रिभुजाकार होते हैं, लाल रंग के त्रिभुजाकार होते हैं, ब्लू रंग के सट्टेबाजी होते हैं, या लाल नीले रंग के वृत्ताकार होते हैं। यानी आपको संकेत देते हैं तो उनका पालन करना, देने वाले का पालन करना जरूरी है। यह संकेत आपके किस प्रकार हो सकते हैं, तो आपके पास संकेत वाले पृष्ठ के रूप में कैसे होते हैं, नीले रंग के। पहले मैं बता देता हूं संकेत आपके कौन कौन से हैं। हमने 3 तरह के पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है वृत्त वाला, कि जो ब्लू और लाल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर शेप। और नंबर 3 आपके पास क्या आती है, रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर जो है वो आपके पास ब्लू रंग में होते हैं, और इसके पीछे का जो स्थान है, पृष्ठ बिल्कुल क्या होगा, ब्लू कलर में, और इसके ऊपर सफेद रंग में कोई चीज बनाई होगी। और ये आपका आयताकार जो है, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन, ये आपके पास इंफॉर्मेटिव होता है। इंफॉर्मेटिव का मतलब है ये आपको सूचना प्रदान करने वाला होता है। और इसकी जो पृष्ठ होती है, पृष्ठ कैसी होती है, नीले रंग की। दूसरा आपके पास ट्रायंगुलर है, ये लाल रंग में ही होता है। ट्रायंगुलर जो है वो लाल रंग में ज्यादा होता है। और हो सकता है कई बार इस त्रिभुज के अंदर आपकी पीली पैंट होकर चमकीली और फिर काले अक्षर भी बने हों, ऐसा भी पॉसिबल है, जो आपके पास चेतावनी संकेत दिए होते हैं। तो लाल रंग के क्या है, त्रिभुजाकार। काले रंग के त्रिभुजाकार हो सकते हैं, लेकिन वो काले रंग के त्रिभुज हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि आपके पास जो मैंडेटरी सिंबल होंगे वो ब्लैक त्रिभुज में नहीं होंगे, रेड में होंगे, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद ब्लू रंग के सट्टेबाजी होते हैं, या लाल या क्या है, नीले रंग के वृत्ताकार होते हैं। अब पूछा क्या है वो देखिए आप, इसने पूछा है कि संकेत देने वाले पालन, यानी संकेत देने वाले हैं उनका हम पालन किसके हिसाब से करेंगे, सूचक संकेत जो है ये आपको क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब है कि दिशा निर्देश कर रहे हैं, निषेध वाले नहीं है। निषेध वाले होते तो वृत्ताकार होते, मैंडेटरी सिंबल होते, हमें उनका अनुसरण करना होता। ठीक है, अब बात देखो पालन की आई है, तो डायरेक्शन, संकेत का मतलब वैसे डायरेक्शन है, लेकिन आगे चलकर अगर हम बात करते हैं तो इसने पालन शब्द जोड़ा है। पालन शब्द का करना, आज्ञा करना जरूरी है, तो इसका मतलब मैंडेटरी सिंबल, यानी पालन शब्द जब दिया है, पालन करना जरूरी है, पालन करना जरूरी है, तो ये आपके पास संकेत को हटा के हम किस ओर बढ़ जाएंगे, मैंडेटरी। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही टिपिकल सिस्टम में बनाया हुआ है कि पहले का आपको संकेत देने वाले भूल जाइए, सूचना नहीं है ये। फिर कहता है पालन, पालन का मतलब है अब मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या है, अब हमें आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा का जो पालन किया जाता है वो किस प्रकार के संकेत होते हैं, वो वृत्ताकार होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, या तो लाल और या क्या होते हैं, नीले रंग के वृत्त बने होते हैं। तो यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, आदेशात्मक। आदेशात्मक का मतलब होता है कि जिनकी आज्ञा का पालन करना है, तो जिसका हमें क्या करना है, पालन है करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो ये होते हैं आदेशात्मक मैंडेटरी सिंबल। किसमें रिप्रेजेंट होते हैं, हमेशा लाल या नीले रंग के वृत्त में। अगर ये बात करता कि आपको संकेत देने वाले का सूचना से संबंध है, तो संकेत देने वाले का सूचना से संबंध हो जाता, तो वो क्या होते, आपके पास ब्लू रंग के सटे होते, और ब्लू रंग के क्या है, वृत्ताकार की जगह आयताकार होते। लाल रंग के त्रिभुजाकार हैं तो ये आपके पास डेंजरस और वार्निंग सिंबल होते हैं, और काले रंग के त्रिभुज हमारे यहां यूज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इस संकेत का अर्थ क्या है, हमारे पास जो ये संकेत दिया है, रिप्रेजेंट किया है, इसका मीनिंग क्या है, कि जो ये अब संकेत दिया है इसका मतलब एक जाहिर सी बात है कि इसमें जो चीज मैंडेट की गई है वो साफ साफ नजर आ रही है कि एक एरो इधर लगा हुआ है, एक एरो इधर है, कि ऊपर
ऐसे लिखा जा सकता है कि एक सफेद पृष्ठ में, ऐसे लिख दे, सफेद पृष्ठ में, सफेद पृष्ठ में वाहन, वाहन के चित्र के नीचे, वाहन के चित्र के नीचे, चित्र के नीचे ऊपर क्या बना हुआ, वाहन का चित्र, तो वाहन के चित्र के नीचे संख्या, संख्या के दोनों ओर, संख्या के दोनों ओर, दोनों ओर, और यूं ब्रैकेट बना के कह रहे तीर के निशान लगे हैं, तो क्या दर्शाता है, तो ये आपके पास क्या दर्शाता है। तो देखो हम साथ के साथ अकेले संकेत नहीं, साथ के साथ स्टेटमेंट वे में भी चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको सिंबल में देगा। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट रखें कि एग्जामिनर हैव नेवर मेंशन एनी सिंबल इन द एग्जामिनेशन पेपर, कि एग्जामिनेशन पेपर के अंदर, एग्जाम पेपर के अंदर जरूरी नहीं है कि वो सिंबल दे, वो स्टेटमेंट दे सकता है, तो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेंगे हम। तो सफेद पृष्ठ में वाहन के चित्र के नीचे संख्या के क्या है, दोनों ओर तीर के निशान लगे हों और बाहर वृत्त बना हो, तो यह क्या दर्शाता है, तो ये उस गाड़ी की क्या दर्शाता है, लंबाई सीमा, यानी ये क्या दिखाता है, उसकी लेंथ रेंज, कि ये उसकी लेंथ लिमिट को, लेंथ रेंज को, या यूं लिख सकते हैं लिमिट ऑफ लेंथ। तो लिमिट ऑफ लेंथ क्यों जरूरी है कि जैसे मान लो इस वाहन को किसी वक्रीय रास्ते पर मुड़ना होगा और वहां पे जो मोड़ है वो 15 मीटर का हो ही ना, जिस पे गाड़ी सिर्फ 7 मीटर वाली मुड़ सकती है, आप गाड़ी, आप ट्राला 15 मीटर वाला लेके जा सकते हो, तो वहां पे नहीं मोड़ सकते, ठीक है। और इसी और कह देता कि ये अगर तीर के निशान ऊपर और क्या हो, नीचे लगे हों, कि यहां बीच में क्या हो, संख्या हो, और तीर के निशान क्या हो, ऊपर और नीचे लगा दिए जाएं, तो ये क्या दर्शाता है, ये ऊंचाई दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, ऊंचाई दर्शाता है। तो यानी आपकी गाड़ी की ऊंचाई इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यानी ये आपके इस तरह के मैंडेटरी सिंबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, सड़क पर वाहन मोड़ते समय आपको क्या करना चाहिए, कि आप लोग सड़क पर वाहन को जब मोड़ते हैं तो किस चीज का अनुसरण करते हैं। अन्य सड़क पर जाने वाले महत्वपूर्ण सीरियल यात्रियों के लिए आसपास देखने की आवश्यकता है। अन्य सड़क पर जाने वाले महत्वपूर्ण या सिलेंडर वाले यात्रियों को सावधान करने के लिए लगातार हॉर्न बजाना चाहिए, या अपने हाथ हैंड ब्रेक पर रखने चाहिए, या हेडलाइट जलानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप जब सड़क पर वाहन मोड़ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खास तौर पर आसपास के वातावरण में देखना होगा। लगातार कंजेक्टिव जो भी पेडेस्टेरियन है, यात्री है, साधन है, उनको देखना होगा। अकेला क्या है, सिलेंडर उठाए हुए व्यक्ति को नहीं देखना है, उसके लिए हॉर्न का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ना ही क्या हैंड ब्रेक पर हाथ रखेंगे, और ना ही क्या हेडलाइट जलाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि जो सीरियल यात्री हैं उनके आसपास देखने की आवश्यकता है। तो ये जब हम वाहन मोड़ते हैं सड़क पर तो खास तौर पर साइड वे का भी खास ध्यान रखा जाता है कि अगर डिवाइडर है और मुड़ने का रास्ता नहीं है तो आप गाड़ी जब भी रोकें तो किस ओर रोकेंगे, बाईं ओर रोकेंगे, और कहाँ रोकेंगे, एक खाली जगह, खाली अक्षेत्र देखकर रोकेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है ट्रैफिक रूल्स की। चलिए, सड़क पर लगे संकेत बोर्ड चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो सड़क पर जो लगे बोर्ड चिन्ह होते हैं वो आपके खास तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जी मैंडेटरी, जो आदेशात्मक होता है। नंबर 2 क्या है कि आपको वार्निंग यानी चेतावनी, और डेंजरस यानी खतरे के संकेत, निषेधात्मक के संकेत भी हो सकते हैं। उसके अलावा तीसरे होते हैं इंफॉर्मेटिव, जो सूचना देने वाले होंगे और आयताकार होंगे। तो आपके पास जो संकेत लगे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला आपके पास क्या होता है, मैंडेटरी सिंबल होता है। मैंडेटरी सिंबल का मतलब होता है कि जो आज्ञा देता है, आदेशात्मक होता है। मैंडेटरी कौन सा होता है, आदेशात्मक। और दूसरा आपके पास नंबर 2 जो आता है वो आता है चेतावनी देने वाला।
चेतावनी यानी वार्निंग, वार्निंग सिंबल होता है, चेतावनी देने वाला होता है। विच टेल्स अबाउट एनी वार्निंग विल हैपन टू इन फॉरवर्ड ऑफ यू व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड, यानी कोई भी संकेत देता है, सामने चेतावनी दे देता है कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप आपके सामने जाते हो और गाड़ी में बैठे हो और ड्राइविंग कर रहे हो और सड़क के ऊपर। तीसरा आता है इंफॉर्मेटिव, यानी आपके पास सूचनात्मक। तीसरा जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है? सूचनात्मक। सूचनात्मक का मतलब क्या है आपके पास? इंफॉर्मेटिव। तो ये आपके पास तीन तरह के मेन सिंबल होते हैं जो सड़क पर बोर्ड, संकेत, चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत अगर पूछे कि पहले कब हुई है, तो आपको याद रखना है, हमने अच्छे से पढ़ा था कि शुरुआत 1947 से हुई थी, जब से मोहर लगी 1949 के अंदर, पूरी तरह से रिकमेंड हो गई है 1953 के अंदर, ठीक है। 1950 के अंदर भी क्या है कि इनके साथ एक प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है। अब बात आती है कि संकेत का क्या अर्थ है। हमने थ्योरी पढ़ी है प्यारे बच्चों, पहले आप थ्योरी की क्लास देखें, 8 जो थ्योरी की क्लास बनी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें हर एक बात हमने बताई है। उसके बाद हम इसमें आए हैं, इस संकेत का अर्थ क्या है। इस संकेत का अर्थ ये है कि आप वन वे पे जा सकते हो। भाई वन वे के ऊपर, तीर के ऊपर यूं स्लैंट लाइन लगी हुई है, स्लैंट लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब ये निषेध है। जाहिर सी बात है कि इट बी आ प्रोहिबिशन, निषेध, यानी आपके पास कैसा सिंबल है ये? वर्जित। वर्जित का मतलब कैसा सिंबल है? प्रोहिबिशन। यानी ये जो सिंबल बना हुआ है वो प्रोहिबिशन का है। प्रोहिबिशन का मतलब है कि निषेध पैदा कर रहा है। तो प्रवेश क्या है? निषेध है। ये आपके पास क्या है? यहां पर दर्शाया गया है। वन वे बिल्कुल नहीं है। अगर ये स्लैंट लाइन ना होती, कि अगर कहे कि एक वृत्ताकार में तीर का निशान, यानी एक वृत्ताकार सफेद पृष्ठ के साथ काले रंग का तीर ऊपर की ओर या नीचे की ओर लगा हो, केवल एक तीर ऊपर की ओर या नीचे की ओर लगा हो, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये वन वे है। ये क्या दर्शाता है? ये वन वे है। और अगर वन वे के अलावा, वन वे में तीर कहां हो सकता है? ऊपर और नीचे दोनों साइड कहीं हो सकता है। ऊपर है तो आपके पास सीधे जा रहे हो आप ऊपर की ओर, नीचे है तो नीचे की तरफ आ रहे हो, यानी ये सड़क की मैंडेटरी होती है आने और जाने के लिए, ठीक है। ये जाने के लिए, दूसरा हो सकता है आने के लिए। और अगर दोनों लग जाएं तो टू वे, यानी दोनों दिशाओं में आ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पे अगर स्लैंट लाइन लग चुकी है, ये आपके पास स्लैंट लाइन आ चुकी है, जैसा हमने चित्र में देखा है, तो स्लैंट लाइन आने के बाद ये चीज क्या हो चुकी है? प्रोहिबिट हो चुकी है, निषेध हो चुकी है। अब आप आगे प्रवेश नहीं कर सकते, यानी आप आ जा नहीं सकते। ना ही तो आप जा सकते, और दोनों साइड लगा होता तो ना जा सकते और ना ही आ सकते, जैसे अब आपके सामने है। यह संकेत आपको क्या दर्शाता है कि इस संकेत या इस चिन्ह के अंदर आपके पास क्या मैंडेट किया हुआ है कि वाहन दोनों दिशाओं में वर्जित है। तो देखो तीर का निशान, अब इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाता है कि सफेद पृष्ठ पर काले रंग के तीर के निशान, तीर, ये जो तीर के निशान है ये ठोस होते हैं। भाई याद रखना, इनको कौन से तीर के निशान बोलते हैं? ठोस तीर के निशान है। ठोस का मतलब होता है कि पूरे भरवे हैं, संगन है, ये कहीं से खाली नजर नहीं आ रही, इस बात का मतलब ये होता है। तो सफेद पृष्ठ पर काले रंग के तीर के निशान ऊपर व नीचे एक लाल वृत्त में बंद हो, एक लाल वृत्त में बंद हो, तो क्या दर्शाते हैं? तो ये आपके पास क्या दर्शाते हैं? तो आपके पास ऊपर और नीचे बंद हो, तो ये आपके पास क्या दर्शाते हैं? तो सफेद पृष्ठ है, ऊपर और नीचे क्या है? काले रंग के तीर के निशान हैं और एक वृत्त में बंद है। तो ये आपके पास क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं कि आपके पास जो रास्ता है वो टू वे है, यानी जो रास्ता है वो आपके पास क्या है? टू वे है। यहां पे साधन क्या है? दोनों दिशाओं में जा सकते हैं, यानी
जो भी साधन है, जो भी व्हीकल है, वो आपके साधन क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में आ और जा सकते हैं, कि आ जा सकते हैं, गो एंड कम, यानी कम एंड गो इन बोथ साइड, दोनों डायरेक्शन में वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि इन दोनों ऊपर और नीचे काले संगन तीरों पर अगर एक लाल रंग की तिर्यक रेखा बनी हुई है, यानी अ स्लेंट लाइन ऑफ रेड कलर विद दैट रेड सर्कल, देन इट टेल्स अबाउट विच मैंडेटरी सिंबल और विच प्रोहिबिटेड सिंबल। तब आपके पास कौन सा प्रोहिबिशन है ये, तब आपके पास प्रोहिबिशन है कि आप दोनों दिशाओं से वर्जित हैं, आप दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तब आपके पास ऑप्शन कौन सा बनता है, पहला। बाएं मुड़ना वर्जित है, नहीं जी। ओवरटेकिंग वर्जित है, नहीं। सही मोड़ वर्जित है, नहीं। तो ये थी प्रॉपर्टी आपके पास इस टाइप के संकेत की, इस टाइप के क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टॉप लाइन स्थित रहती है आपके पास जेब्रा क्रॉसिंग के साथ कहां, ये मैंने पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो स्टॉप लाइन होती है, स्टॉप लाइन जस्ट जेब्रा क्रॉसिंग से कहां लगी होती है, पहले लगी होती है। यानी सड़क के बीच दोनों किनारों से छुती हुई एक लाइन, सफेद पट्टी लगी हुई है जेब्रा क्रॉसिंग के साथ, वो कौन सी रेखा होती है, तो वो आपकी स्टॉप वे लाइन होती है, स्टॉप लाइन होती है। कि आपके पास ये मान लीजिए जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग के साथ इस और मान लीजिए आगे चौराहा है, कि यहां आपके पास ये डिवाइडर बना हुआ है, इस डिवाइडर के साथ ये आपके पास चौराहा है आने और जाने के लिए, ठीक है, और इधर भी क्या है, ये डिवाइडर है, ठीक है। तो यहां पर क्या लगी होती है, स्टॉप लाइन लगी होती है, देखना कभी आप रोड के ऊपर। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि जो स्टॉप लाइन लगी होती है वो कहां लगी होती है, तो स्टॉप लाइन जस्ट जेब्रा क्रॉसिंग से क्या होती है, आपकी पहले होती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्या होती है, पहले होती है। और अगर आपसे पूछे कि जेब्रा क्रॉसिंग कहां हो सकती है, तो जो जेब्रा क्रॉसिंग है आपके पास अनियंत्रित क्रॉसिंग और नियंत्रित क्रॉसिंग, अनियंत्रित क्रॉसिंग के रूप में भी यूज किया जाता है इसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां ट्रैफिक सिग्नल ना हो वहां भी होती है। और दूसरा आपके पास ये कहां लगी होती है, नियंत्रित क्रॉसिंग पर भी। नियंत्रित क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जहां पर आपके पास ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं। क्रॉसिंग जो नियंत्रित क्रॉसिंग होती है, इसका मतलब आपके पास ट्रैफिक, यहां पे आपके पास ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो यानी यातायात के जहां सिग्नल लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो, या जहां पर आपका कोई सिपाही नियंत्रित कर रहा हो, या ट्रैफिक सिग्नल के अलावा जहां पर सिपाही नियंत्रित कर रहा हो, किस पर, चौराहे पर। किस पर होती है ये चीज, ये आपके पास चौराहे पर, कहां पर, चौराहे पर होती है, जो आपके पास इंटरसेक्शन बोलते हैं जिसे। इंटरसेप्शन जो है आपके पास जो चार राहों का क्या है, एक मुख्य बिंदु होता है, उस पर आपके क्या है, रोड के दोनों तरफ के हिस्सों में आने और जाने वाले साइड क्या लगी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग लगी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात आती है कि सड़क पार करते समय इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई, सड़क पार करनी है तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहले क्या है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए, और या सिग्नल का ध्यान। अब देखो, तीन बातें तो सही है, सड़क पार करते समय इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। भाई हम सिग्नल का ध्यान रखते हैं, ये जो चीज है ये पार करते समय, ये जो चीज है ये पार करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये बात है ध्यान रखने की। ध्यान रखने की कौन कौन सी बात है, एक तो सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फुटपाथ पे चलना चाहिए, ये भी सही बात है। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है। ये तीन तो है ध्यान रखने वाली बातें जब सड़क पार कर रहे हैं। इनमें से क्या नहीं करना चाहिए पार करते समय, तो हमें इसमें मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मोबाइल इज प्रोहिबिटेड व्हेन यू क्रॉस द रोड।
कि जब आप सड़क को पार करें तो मोबाइल आपके लिए पूरी तरह से वर्जित है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मैंडेशन नहीं है सरकार की तरफ से, ये एक हिदायत है, ये आपके लिए एक पूरी तरह से वार्निंग है, चेतावनी है कि जिसमें आपको दंड नहीं है लेकिन आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल अगर पूछा जाए तो कौन से संकेत में आता है, तो ये चेतावनी संकेत में आता है कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं है। लेकिन गाड़ी में आप अगर बात करते हैं फोन पे, तब आप क्या है, दंड के योग्य भी हैं और फाइन के भी योग्य हैं। ठीक है, तब आपके पास क्या है, एक तरह से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो जाते हैं। इस संकेत का अर्थ क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि एक सफेद पृष्ठ के साथ लाल वृत्त है और उसमें कोई अंक है, अंक के साथ टी लिखा हुआ है, तो वो आपकी क्या वैल्यू दर्शाता है, केवल भार सीमा। क्या दर्शाता है? भार सीमा। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास वेट लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट लिमिट। वेट लिमिट का मतलब आपके पास भार सीमा। इसका मतलब है कि आप इस पुल से, यानी जिस पुल से गुजर रहे हो, तो हो सकता है उसके आगे लगा हो कि इस सड़क के इस पुल को पार करते समय, इस फ्लाईओवर को पार करते समय आपके गाड़ी का लोड इतने टन होना चाहिए, इससे रत्ती भर भी फालतू ना हो। इसीलिए क्या है, रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। किसके लिए? गाड़ियों के लिए। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, इस संकेत का अर्थ क्या है। इस संकेत में आपके पास ये क्या दर्शाना चाहता है आपको कि ये ऊंचाई सीमा है, गति सीमा है, चौड़ाई सीमा है। जब कभी भी ऐसे लिख दिया जाए कि लाल वृत्त में तीर के निशान अंदर की ओर ऐसे आए, तीर के जो निशान है, तीर के निशान अंदर की ओर और बीच में संख्या, अंदर की ओर है और बीच में संख्या सफेद पृष्ठ पर हो, बीच में संख्या सफेद पृष्ठ पर, क्या दर्शाती है कि आपके पास लाल वृत्त है और जो एरो के निशान है वो अंदर की साइड दिए हुए हैं और वो भी लाल है, और आपके पास खास तौर पर यह दिखाया गया है कि बीच में संख्या और सफेद पृष्ठ है। तो जब तीर के निशान अंदर की ओर झुके हुए हैं और बीच में संख्या लगी हुई है, तो ये आपको क्या दर्शाती है? चौड़ाई सीमा। ये क्या दर्शाती है कि ये आपको गाड़ी की क्या रिप्रेजेंट करती है? चौड़ाई सीमा। कि इस चौड़ाई सीमा का अर्थ है कि आगे जो सड़क है, सड़क पे पुल जो है या जो आपके आगे की रोड है, वो आपकी सिर्फ 2 मीटर चौड़ी है। आप उस पे साधन लेके जा रहे हो, तो आपके साधन की जो लिमिट है वाइडेंथ की, यानी ब्रेडथ की, वो 2 मीटर से ज्यादा ना हो, यानी 2 मीटर का ही साधन यहाँ पे जा सकता है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो। तो चौड़ाई सीमा कितनी है आपकी? 2 मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पीछे लाल पीली बत्ती चमकाते हुए एक एम्बुलेंस आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये तो देखो बहुत ही नेकी का काम है कि हो सकता है कि हमारे एक छोटे से स्टेप से किसी की जान बच जाए। ठीक है, तो यदि आपके पीछे लाल पीली बत्ती चमकाते हुए अगर एम्बुलेंस आती है तो आप क्या करेंगे? जितनी जल्दी हो सके इसे गुजरने के लिए सुरक्षात्मक रूप से रुकना चाहिए कि आपको इसको जल्दी से गुजारना है और आपको सुरक्षात्मक तरीके से रुकना है। ये बात हजम होने वाली है। इससे दूर होने के लिए गति तीव्र कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नेवर टू इंक्रीज स्पीड टू मूव अवे फ्रॉम इट। यह गति और मार्ग बनाए रखना चाहिए, नहीं कि जिस मार्ग पे चल रहे हो आप वो मार्ग आपको छोड़ना होगा। किसके लिए? इस एम्बुलेंस को आगे पास करने के लिए। तीव्र ब्रेक लगाकर सड़क पर तुरंत रुक जाना चाहिए, नहीं। ये पागलपंथी थोड़ी करनी है हमें कि उसी सड़क पर हम एकदम से तीव्र ब्रेक लगाएं और गाड़ी को रोक लें। तो हमें क्या करना होगा? जितनी जल्दी हो सके इसे गुजारने के लिए सुरक्षात्मक रूप से हमें क्या होगा? रुक जाना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है? मैंडेटरी प्रॉपर्टी होती है कि जब आपके पीछे कोई भी पीली या क्या है लाल बत्ती जलाती हुई कोई भी एम्बुलेंस
आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास कि जैसे इसमें नीली पट्टी है, नीला या क्या है, बिल्कुल गहरा नीला रंग लगा हुआ है पृष्ठ, और क्या है, एक तिरछी वृत्त के साथ एक चीज लगी हुई है। तो इसका अर्थ क्या है? पार्किंग निषेध है, वाहन ठहराएं, आगे न जाएं या वाहन रोकें। तो यानी आपके पास स्टॉप द व्हीकल्स, आगे न जाएं, नॉट मूव फॉरवर्ड, वाहन ठहराएं या यहाँ गाड़ी को यहीं रुकाएं, या पार्किंग निषेध है। यानी वाहन ठहराए का मतलब क्या है? ये सिंबल क्या पार्किंग का है? नहीं, वाहन ठहराए का मतलब है पार्किंग, कि पार्किंग यहाँ पे वर्जित है। नीचे लिखा है पार्किंग निषेध है, नहीं, इसका मतलब है वाहन को रोकें, स्टॉप। यानी आप एकदम से बोल रहे हैं, ये जो सिंबल है ये पुलिस वाले यूज करते हैं ज्यादा, कि वाहन को क्या आप रोके, स्टॉप सिग्नल होता है ये। इसको हम किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं? स्टॉप के लिए। ठीक है, तो स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक अष्टभुजाकार भी होता है जो एक अपवादी सिंबल है, और मैंडेटरी में दूसरा क्या है? त्रिभुज उल्टा गिव वे वाला। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है। इस संकेत का क्या अर्थ है? जब पी लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्या है? स्लैंट लाइन लगी हुई है। आपसे पूछ लिया जाए कि सफेद पृष्ठभूमि में, ऐसे आए कि सफेद पृष्ठभूमि की जो पृष्ठभूमि है वो सफेद है, सफेद पृष्ठभूमि में अंग्रेजी का अक्षर, कि जो अंग्रेजी का अक्षर पी है, अंग्रेजी का अक्षर क्या लिखा हुआ है? पी, वृत्त में बंद है। वृत्त में क्या है? बंद है। क्या दर्शाता है? ये आपको क्या दर्शाता है? तो लाल वृत्त में बंद है, तो ये आपको क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहां पे पार्किंग पूरी तरह से क्या है? मान्य है। लेकिन अगर इस पी पर एक तिर्यक रेखा लगी हुई है लाल रंग की, तो वो क्या दर्शाती है? कि यहाँ पे पार्किंग या पड़ाव क्या है? पूरी तरह से वर्जित है। तो आपके पास ये अब क्या दर्शा रहा है? जो ऊपर लिखा है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते, पार्किंग नहीं कर सकते, यहाँ पे पार्किंग जोन नहीं है। कि जब आप पार्क की हुई कार के पीछे से चलने को होते हो तो आपको क्या करना चाहिए? कि जब आप किसी रुकी हुई गाड़ी के पीछे से होके निकल रहे हो या चलने को शुरू हो रहे हो, तो चलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? चलने से पहले आसपास देखना चाहिए। ये बात सही है बिल्कुल 100%, कि हमें चारों तरफ देखना चाहिए, अपने वातावरण को अच्छे से देखना चाहिए कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पेडेस्टेरियन है, ऐसा ना हो। ठीक है, उसके अलावा वाहन के सभी मिरर का उपयोग करना चाहिए। यस, कि आपको क्या है, जो एक ड्राइवर के ऊपर का हेड मिरर लगा होता है उसका भी, और जो आपके रियर मिरर हैं उनका भी आपको उपयोग करना होगा। सिग्नल देने होंगे। आप जब गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, खड़ी हुई गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो, पीछे से निकल रहे हो, तो सिग्नल देना अनिवार्य है। तो इसका मतलब है कि आपके सभी विकल्प क्या हैं? 101% एक्यूरेट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस संकेत का अर्थ क्या है? कि यहां पर हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन है? कि पड़ाव वर्जित है, रुकना मना है, लंबाई सीमा है या गति सीमा है। तो आपके पास इसका अर्थ क्या होगा? कि यहां पर रुकना मना है। कि आपके पास जो ये क्रॉस सिंबल दिया है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? पड़ाव वर्जित के लिए भी कई जगह यूज किया जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनलिटी मीनिंग जो है नॉट टू स्टॉप, रुकना मना है। इसका सिंबल का अर्थ है कि हो सकता है वहां पे कोई डेंजर जोन हो, लूटपाट वाला इलाका हो, तो यहाँ ऐसे सिंबल लगे हो सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए रुकना मना है, खतरे से खाली नहीं है। अब बात आती है रोड के बीच में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? कि रोड के बीच में जो खींची गई रेखा होती है, खंडित और अखंडित का अर्थ कुछ अलग होता है। बात यह है कि जो बीच में खींची गई रेखा है उसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो बीच में जो खींची गई रेखा है वो मिड लाइन होती है। वो क्या होती है? मिड लाइन। अब खंडित का अर्थ क्या है और अखंडित का अर्थ क्या है? कि जो खंडित हो तो इसका अर्थ है कि आप इसे पार कर सकते हैं, आप इसे पार कर सकते हैं। कि अगर खंडित हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। कि आप इसको किसी भी जगह से सिग्नल देकर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अखंडित हो, लेकिन अगर रेखा कैसी है? अखंडिता आपने देखी होगी, किनारों पर अखंडित लगी होती है,
कि जैसे ये पीली पट्टी है, हो सकता है इस साइड भी क्या हो, आपके पास यूं सफेद हो पूरी तरह से। इस तरीके से क्या है, सफेद पट्टी भी क्या है सड़क के दोनों किनारों पर लगी होती है। और जो सफेद पट्टी अखंडित है, इसका अर्थ है आप इस साइड गाड़ी नहीं मोड़ सकते, आप इधर क्या है टर्न नहीं ले सकते, प्रोहिबिशन होती है। जैसे ये अखंडित रेखा पीली लगी हुई है, तो इसका मतलब है आप इधर मोड़ नहीं सकते, सिर्फ आप खंडित रेखा को क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। तो जो अखंडित रेखा है, अखंडित रेखा पार नहीं की जा सकती। अखंडित रेखा है तो इसका मतलब है कि आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते, आप इसे पार नहीं कर सकते। कि जो भी अखंडित रेखा होती है आप इसे पार नहीं कर सकते। अगर खंडित है तो आप उसे पार कर सकते हो। और बीच में जो लगी हुई है पट्टी, बीच में जो दिखाई गई रेखा है, खींची गई रेखा, इसका अर्थ होता है ये दोनों प्रकार की हो सकती है, खंडित और अखंडित दोनों हो सकती है, जो सड़क को डिवाइड करती है। खंडित का अर्थ इतना ही होता है कि आप पार कर सकते हो, अखंडित का अर्थ आप इसे पार नहीं कर सकते। इस रेखा को क्या कहा जाता है, मध्य रेखा। इस संकेत का क्या है कि आपके पास जो संकेत दिया गया है यह आपको क्या दर्शाता है, यह आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है, आदेश। यानी आपको क्या है, मैंडेटरी कर रहा है। अनिवार्य रूप से बाएं रहे, बिल्कुल नहीं जी, सीधा सिंबल लगा हुआ है। अनिवार्य रूप से केवल आगे बढ़े, ये बात ठीक है, बाएं मुड़े नहीं, ठीक है, और अनिवार्य रूप से दाएं मुड़े बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस सिंबल का अर्थ है कि अनिवार्य रूप से केवल आप क्या हैं, आगे की ओर बढ़े, दिस विद मैंडेटरी। अब बात आती है ड्राइविंग के दौरान आप थकावट महसूस करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यू आर फील वीकनेस, अनरेस्टेबल कंडीशन ड्यूरिंग द ड्राइविंग, तो देन व्हाट यू विल डू नाउ। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं करना भैया, क्योंकि जान बहुत प्यारी है और घर वाले 24 घंटे आपका वेट कर रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। स्पीड थोड़ी घटा देनी चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कुछ हद तक, लेकिन इस का प्रॉपर आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। कम व्यस्त सड़क की खोज करनी चाहिए। नहीं भाई, बात जब थके हुए की है तो हमें आराम चाहिए, तो आराम करना तो एक सुरक्षित जगह पर जाकर करना चाहिए। तो आराम करने के लिए सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। आपको साइड वे में कहीं भी जाकर, कोई रेस्ट हाउस बना हुआ है या कोई ऐसा वे बना हुआ है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं आता, बिल्कुल आराम से क्या है आपका जोन है, तो वहां पे आप रेस्ट फरमा सकते हैं। चलिए, अपने वाहन को पार्किंग में छोड़ते समय आपको क्या करना चाहिए। तो जब आप वाहन को पार्किंग में छोड़ते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सीट के नीचे रख देना चाहिए। सभी मूल्यवान वस्तुएं हटा लेनी चाहिए। मूल्यवान वस्तुओं को कंबल से ढक देना चाहिए। इंटीरियर लाइट को चालू रखना चाहिए। नहीं भाई, इंटीरियर लाइट को चालू रखकर हम चोर को दावत थोड़ी देंगे। मूल्यवान वस्तुओं को कंबल से थोड़ी ढकेंगे, जरूरी थोड़ी है कंबल हर कोई लेके चलेगा। और मूल्यवान क्या है, नीचे थोड़ी छुपाएंगे। एक ही मतलब बनता है कि सभी मूल्यवान वस्तुएं हटा देनी चाहिए। एवरी वैल्यूएबल थिंग्स हैव टू बी रिमूव्ड, यानी हमें क्या करना चाहिए, वहां से हर जो वैल्यूएबल चीज है, मूल्यवान वस्तु है, वहां से हटा देनी चाहिए। आगे आता है ट्रैफिक लाइट के लाल होने का क्या अर्थ है। कि जैसे ही आपकी ट्रैफिक लाइट लाल हो जाए तो क्या करना चाहिए, आपको सफेद स्टॉप लाइन पर अवश्य रुक जाना चाहिए। यदि आगे ट्रैफिक नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। भाई बिल्कुल नहीं, ट्रैफिक लाइट हो चुकी है, रेड हो चुकी है, बत्ती हो चुकी है, स्टॉपिंग सिग्नल है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। यदि सुरक्षित हो तो आप बाएं मुड़ जाएं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। आप अपने वाहन की गति आवश्यक धीमी कर लें तथा यदि ट्रैफिक चलने लगे तो आप रुक जाएं। तो ऐसा क्या है, ट्रैफिक चलने लगे तो आप रुक जाएं, ऐसा पॉसिबल है नहीं है हमारे लिए। एक ही बात बनती है कि जैसे ही आपकी रेड लाइट होगी, लाल बत्ती जलेगी, तो एक स्टॉप लाइन लगी होती है जेब्रा क्रॉसिंग के साथ, उससे आप वहां पे पीछे रुक जाएंगे। तो स्टॉप लाइन पर क्या है, अवश्य रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है मैंडेटरी आपके लिए ट्रैफिक लाइट की। रुकने से पहले आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, कि आपके पास स्टॉपिंग से पहले आपको क्या करना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए, ऊंचा गियर लगाना चाहिए, या हेडलाइट चमकाना चाहिए। तो आपके पास रुकने से पहले, आप रुकना चाहते हो तो क्या करोगे, आप पीछे देखोगे कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो इसलिए आप किस में देखोगे, आप मिरर में देखोगे। कौन सा मिरर आपके पास, साइड वे मिरर।
साइड वे मिरर में आपके पास कौन सा मिरर होता है बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो हॉर्न बजाने की तो कोई जरूरत नहीं है, ये हॉर्न तो आगे वाले को बताने के लिए। आप रुकना चाहते हो तो आपको पीछे देखना होगा। तो इसलिए ऊंचा गियर लगाना चाहिए नहीं, हेडलाइट चमकाना चाहिए नहीं, आपको किसका उपयोग करना चाहिए, मिरर का उपयोग करना चाहिए। यू हैव टू बी यूज्ड मिरर व्हेन यू हैव टू बी स्टॉप ऑन द रोड। और साइडवेज कौन सी दबानी है आपको, ऑलवेज विद द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब बात आती है इस संकेत का क्या अर्थ है। तो आपको कहा था कि सफेद पृष्ठ पर तीर के निशान अंदर की ओर हों और ऊपर और नीचे की ओर लगे हों और साथ में अंकों के साथ मीटर लिखा हो, तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये आपको ऊंचाई सीमा दर्शाता है। ये आपको क्या दर्शाता है, ये आपकी गाड़ी की ऊंचाई सीमा, ये गाड़ी की ऊंचाई सीमा होती है। साथ में ये ऊंचाई किसकी होती है, जो आपके ब्रिज बने हुए हैं जिसके अंडर पासिंग करनी है, सुरंग आगे या क्या कोई अंडर पास है और उसकी ऊंचाई होती है, और उसकी ऊंचाई के अनुसार हमें अपने साधन या व्हीकल की क्या ऊंचाई रखनी होगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि इस सिंबल में दिया गया जो संकेत है वो किसकी ऊंचाई बता रहा है, तो ये साधन की ऊंचाई नहीं है, ये साधन की ऊंचाई की सीमा दर्शाता है। वास्तव में ये ऊंचाई किसकी होती है, पुल या सुरंग की होती है। अगर आपसे पूछे कि ये ऊंचाई होती किसकी है, तो आपसे पूछे ये वास्तव में जो भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होती है साधन के लिए सीमा बनाई जाती है, तो वो वास्तव में किसकी है, सड़क या पुल की चौड़ाई या लंबाई है। साथ में आपके पास किसकी ऊंचाई होती है, केवल पुल या सुरंग की। ठीक है, तो वास्तव में जो ये ऊंचाई है ये किसी पहाड़ी सुरंग की ऊंचाई हो सकती है, या आपके पास किसी ओवर ब्रिज की ऊंचाई हो सकती है कि ओवर ब्रिज या अंडरपास। ओवर ब्रिज के नीचे से हमने गुजरना है तो हम कौन सा पास लेते हैं, अंडरपास। ठीक है, तो इस अंडरपास की क्या होती है ऊंचाई, तो इसमें लिखा होता है कि आपके वाहन की अधिकतम ऊंचाई इतनी ही हो, इससे ज्यादा ना हो। क्यों, क्योंकि हमने जो सुरंग बनाई है या पुल बनाया है या अंडरपास बनाया है उसकी वास्तव में भैया ऊंचाई इतनी है। अगर आप इससे ज्यादा ऊंचाई का साधन लेके आओगे तो खाम का क्या है, खड़े रखोगे और ट्रैफिक को क्या करोगे, पूरी तरह से बाधित करोगे, और उसके बाद क्या है, मामे आपको उठा के ले जाएंगे, फाइन भी करेंगे और हो सकता है 5-7 बेंत भी पड़ जाएं। तो अब बात आती है कि वाहन चलाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या लगातार करना चाहिए, कि सभी नियंत्रकों की देखकर जांच करनी चाहिए, नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। रेडियो सिस्टम या 6 सेकंड के अंतराल पर सड़क की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि हर 6 सेकंड के अंतराल से सड़क की स्थिति का मूल्यांकन करना अति अनिवार्य है जब हम कोई वाहन लगातार चला रहे हैं। रेडियो सिस्टम वॉच पर ध्यान देना चाहिए, नहीं। कार में बैठे अन्य यात्रियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, नहीं। ये ड्राइवर की मैंडेटरी नहीं है। ड्राइवर को हर 6 सेकंड के बाद, हर 6 सेकंड के अंतराल से सड़क की स्थिति का क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। उसको देखना होगा कि किस प्रकार से आने और जाने वाले साधन हैं, किस प्रकार से क्रॉसिंग वे दिए हुए हैं, किस तरह से मैंडेटरी सिंबल लगे हुए हैं, किस तरीके के चेतावनी संकेत लगे हुए हैं और किस तरीके से इंफॉर्मेटिव सिंबल लगे हुए हैं। कोहरे की स्थिति में यात्रा के दौरान आपको क्या करना चाहिए, मेन बीम का इस्तेमाल करना चाहिए, भाई ऐसा कोई पागल नहीं है। अगले वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए, 1 मिनट, उपरोक्त सभी का दिया हुआ है तो ये है। हाँ, मेन बीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेन बीम का मतलब होता है कि जो मेन फोकस लाइट होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगले वाहन से क्या है, पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए, सही बात है। फॉग लैंप ऑन करना चाहिए, ये बिल्कुल ओके है। इसका मतलब आपके पास क्या है, उपरोक्त सभी है, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा होता है कि मेन बीम का इस्तेमाल करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, ये सही बात है, ठीक है। आगे आती है बात, सड़क पर पैदल चलते समय सर्वप्रथम इस्तेमाल क्या करना चाहिए। ठीक है, कि आप सड़क को क्या करना चाहते हो, पैदल चलते हुए पार करना चाहते हो, तो अब आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, कि आपको बस का इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल का, फुटपाथ का या सड़क का। तो आप ना तो क्या है बस का करेंगे, ना मोबाइल का करेंगे। सड़क पे आप चल ही रहे हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, उस सड़क को छोड़कर फुटपाथ का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, पैदल चलने के लिए। साइड वे बनी होती है, मेन फुटपाथ होता है। जब आप किसी सड़क के साथ चल रहे हैं तो या तो आपका साइड वे हो जहां पे पेडेस्टेरियन की अलग से स्ट्रीम दी हो, वरना आप किसको अनुसरणित करोगे,
फुटपाथ को अनुसरणित करोगे। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा सेशन। कल मिलते हैं न्यू सेशन के साथ और एमसीक्यू सीरीज को ही हम प्रॉपर वे से आगे डील करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में कम से कम जो हो सके पॉसिबिलिटी उसमें ज्यादा से ज्यादा क्राइटेरिया को हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।